क्लास में हम क्या समझने जा रहे हैं? क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर होता क्या है, क्यों जरूरत पड़ी इसकी, पहले तो हमको ये समझना होगा। ठीक है, तो होता क्या है, एक पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। उन्होंने उन्होंने पॉलीज ने क्या बताया उसमें कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ठीक है, तो उन्होंने बताया चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, तो पहले क्वांटम नंबर समझना पड़ेगा और फिर हम देखते हैं सेम क्यों नहीं हो सकते। तो यहाँ पर आपको ये क्या है, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिख रहा होगा। नियॉन में क्या 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहली वाली शेल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और बाकी दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी तक आपको लगता होगा कि जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन है पहली वाली शेल में, ये एग्जैक्टली सिमिलर हैं, एक जैसे हैं। बाकी की दूसरी सेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन है, बाकी ये सभी एक जैसे हैं, सिमिलर हैं। ऐसा नहीं है। बेसिकली होता क्या है कि इसके जितने भी 10 इलेक्ट्रॉन हैं वो दसों के दसों अलग हैं, किसी ना किसी रेफरेंस में। ठीक है, और वो रेफरेंस क्या है? तो देखो, अगर मैं पहले वाले 2 इलेक्ट्रॉन की बात करूं, आप सोच रहे हो कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। पहली वाली जो सेल के 2 इलेक्ट्रॉन है, इनमें क्या डिफरेंस है, स्पिन का फर्क होता है। एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा अपने एक्सिस पे, तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा अपने एक्सिस पे। इतना डिफरेंस होता है। ठीक है, और बाकी इनमें क्या डिफरेंस है, ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है इनमें काफी डिफरेंस है, वो हम समझेंगे कैसे क्या है। तो होता क्या है, सबसे पहले हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, फिर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, देन स्पिन क्वांटम नंबर। हमको वन बाई वन सभी को समझते जाना है, तो हमें क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली यहाँ पर होने क्या वाला है। ठीक है, तो हम वन बाई वन सारे क्वांटम नंबर को समझते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो बेसिकली आपको पता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, जैसे सेल जो होती है ना, जैसे फर्स्ट के एल एम एन सेल होती हैं, इसी तरीके से के एन की वैल्यूज की अगर बात करें तो के लिए 1 हो जाएगी, एल के लिए 2, एम के लिए 3, एन के लिए 4। बेसिकली सेल का नंबर है ये एन। 1 2 3 4 सेल होती हैं, तो एन की वैल्यू 1 2 3 4 हो जाएगी। ठीक है, ये तो आपको आ गया समझ। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, इसके बाद आता है आपका पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब ये क्या होता है ये समझना है हमको। ठीक है, अभी आप वन बाई वन चारों क्वांटम नंबर समझ लो है क्या ये। ठीक है, देन इनकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी आपको, इनकी इंपॉर्टेंस होती क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस तो आपको पता ही है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की क्या है, साइज बताता है ये। ठीक है, सेल का साइज कितना बड़ा है, जैसे ये सेल छोटी है ये बड़ी है, तो सेल का साइज बता रहा है हमको। ठीक है, देन हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर आता है एल। एल की बात करते हैं, ये क्या है, एजीम्यूथल या फिर एंगुलर भी बोलते हैं इसको, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये है एल, समझना है हमको ये होता क्या है। ये पहले जब मैंने आपको समझाया था क्या, ऑफ बाउस लॉ जब समझाया था, तब वहां पर बताया था एल की वैल्यू क्या क्या होती हैं। बेसिकली ये डिपेंड करता है एस पी डी एफ पर। ठीक है, एस पी डी एफ, एस के लिए 0 बताई थी, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। ठीक है, अब ये एस पी डी एफ क्या है, ठीक है, ये समझना है हमको। तो एस पी डी एफ क्या होता है, आपको पता है, एक मैंने कंसेप्ट बताया था, ये भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन तो पहले ही कर चुका हूँ। सब सेल, हमारे पास सेल हो गई। ठीक है, सेल समझ आ गया आपको, सेल्स होती हैं के सेल, देन सब सेल्स भी होती हैं। ठीक है, अब सब सेल कौन सी होती हैं, एस पी डी एफ, यही सब सेल। ये आपके पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स भी होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। इसी तरीके से यहाँ पर एस पी डी एफ है, तो ये सब सेल हैं, एस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल, एफ सब सेल। एस सब सेल में एल की वैल्यू कितनी होती है, 0, पी की वैल्यू होती है 1, डी की 2, एफ की 3। ठीक है, अब होता क्या है,
जैसे अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझा था, थोड़ा थोड़ा वहां से समझाता हूँ, नहीं तो आपको ये कन्फ्यूजन रहेगी एसपीडीएफ है क्या। तो हमने देखा था कि 1s होता है, देन 2s आता है, देन 2p आता है, इसी तरीके से फिर 3p, इस तरीके से आते रहते हैं ये। तो अब 1s में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, देन इसमें भी 2, देन इसमें 6। ठीक है, p सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, s में 2, और s में यहाँ पर भी 2s है तो 2। लेकिन ये 1s 2s और 2p है क्या, ये समझते हैं अभी हम। जैसे अभी मैंने ऊपर समझाया था, जैसे 1s अगर बात करूं, ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या है, 1s के इलेक्ट्रॉन है। 1s क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट सेल के हैं तो 1 आ गया यहाँ पर। ठीक है, और s क्यों, क्योंकि इनकी सब सेल भी s ही है। ठीक है, कोई भी जब सेल होती है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, s में जाता है, s सब सेल में जाता है। तो इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है और s की कैपेसिटी भी होती है 2 इलेक्ट्रॉन रखने की। ठीक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, s में जाएंगे। देन अगर बात करूं मैं इस वाले की, सब सेल की, सेकंड वाले सेल की, तो इसमें होगा क्या, जैसे अभी मैंने यहाँ पर लिखा 2s और 2p। तो s में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, p में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और 2 मतलब सेकंड। तो अब यहाँ पे देखो 8 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसमें कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये किस सब सेल का है, ये मान लो s सब सेल का है। ठीक है, और बाकी ये वाले 3 और ये वाले 3, ये मान लो अब p सब सेल के हैं। इतनी बात आपको थोड़ी थोड़ी हो रही होगी क्लियर ये। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन थे ना, ये s सब सेल में कर दिए, p सब सेल में कर दिए। अभी हम ये अलग अलग सब सेल में भी क्यों कर रहे हैं वो भी हम समझेंगे, जैसे जैसे आगे ये होता जाएगा आपको समझ में आता जाएगा। फिलहाल आपको इतना क्लियर है। देन इसमें जब L की वैल्यू डिफरेंट होती है, एजीम्यूथल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम से समझ आ रहा होगा आपको कुछ कुछ क्या होने वाला है अभी। तो S की वैल्यू 0, P की 1, D की, अभी हम देखेंगे D भी आ जाएगा, जब थर्ड सेल होगी तो वहां पर D भी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आपका होता क्या है, 2, 8, 18, 32, इसी तरीके से तो कैपेसिटी होती है सेल्स की। तो यहाँ पर तो केवल S में ही जाएंगे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 8 है तो 2 तो S में चले जाएंगे और फिर P में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर S और P में जाएंगे 2 और 6, तभी तो 8 हुए। यानी 18 है तो यहाँ पर किस में जाएंगे, S में जाएंगे, P में जाएंगे, तो 2 हो गए, 6 हो गए। देन अभी भी 10 बचे जो कि जाएंगे D में, तो D में 10 जाते हैं। तो कैपेसिटी भी समझ आ रही होगी, S की 2, P की 6 और D की 10 होती है, D सब सेल की। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर क्या बताया आपको कि S में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो ये क्या है, पहली सेल है, K है, L M N। ठीक है, तो पहली सेल है ये, पहली सेल में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 की दोनों S में जाएंगे क्योंकि S की कैपेसिटी 2 की है। ठीक है, देन L में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 तो चले जाएंगे S में, देन बाकी के 6 जाएंगे P में। ठीक है, क्यों, क्योंकि P की कैपेसिटी 6 है। देन अगर इसकी थर्ड सेल की बात करें M की, तो 18 होते हैं इसमें, तो पहले 2 जाएंगे S में, फिर 6 जाएंगे P में, तो 8 हो गए। देन बाकी के 10 और बचे इसमें 18 में से, तो 10 जाएंगे D में। ये आपको बात क्लियर होनी चाहिए। फिर आप जो पूछ रहे हो यहाँ पर कि यहाँ पर ये किस तरीके से किया मैंने, तो आप केवल पहली सेल को देखो, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इसमें पहली सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो दोनों के दोनों S में चले जाएंगे, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अगर बात करें हम दूसरी सेल की, तो इसमें होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, नियॉन के केस में 8 आएंगे। ठीक है, तो अब 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसमें 8 में से अभी मैंने बताया 2 जाएंगे किसमें, S में, और 6 जाएंगे P में, P सब सेल में। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे करके दिखाया कि जो S वाले हैं, अब मैंने यहाँ पर अलग अलग करके दिखाया, क्यों दिखाया, अभी जब हम इनका शेप देखेंगे, इलेक्ट्रॉन की शेप किस किस तरीके की होती है, तब ये क्लियर होगा क्या हो रहा है बेसिकली यहाँ पर। वैसे तो ये ऐसे सर्कुलर दिखा रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉन, ऐसा होता ही नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन ऐसी सर्कुलर वे में घूम रहे हैं ये। ठीक है, या फिर सर्कुलर तो कहना ही गलत है, स्फेरिकल बोलेंगे। तो यहाँ पर तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे, ये मैंने S में डाल दिए क्योंकि S में 2 जा सकते थे, और देन बाकी के 6 किस में कर दिए, P में कर दिए। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन P में जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन S में जाएंगे, वो तो फिक्स है। अब अगर आप ये पूछ रहे हो 0, 1, 2, 3, तो हमने नंबर असाइन कर दिए हैं कि अगर S का होगा तो उसको हम 0 लेंगे,
पी का होगा तो 1 लेंगे, डी का होगा तो 2 लेंगे, एफ का होगा तो 3 लेंगे। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये नंबर अगर 2 है और इसका 1 है तो ये इससे 2 टाइम्स किसी भी वे में ज़्यादा है। इसका कुछ कोई चीज़ के पास मान लो एक टॉफी है तो इसके पास 2 टॉफी है, ऐसा कुछ नहीं है, केवल नंबर असाइन किए गए हैं 0 1 2 3। ठीक है, इनका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है 0 1 2 3 का। जैसे यहाँ पर 1 2 3 सेल थी, फर्स्ट सेल हो गई, सेकंड सेल हो गई, थर्ड सेल हो गई, सेल बढ़ती जा रही है, ऐसे यहाँ पर नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, क्या? हाँ, हमेशा 2 ही रहेगा ये। पहली सेल पहले एस में ही जाएगा तो एस में 2 जाएंगे। ठीक है, देन सेकंड में भी, सेकंड सेल में भी पहले एस में जाएंगे, 2 चले गए तो पहले एस में ही जाएंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन के 4 होंगे, हीलियम का होगा तो दो चारों इलेक्ट्रॉन्स के एस सेल में ही जाएंगे। पहली वाली सेल में तो 2 होते हैं, वो तो एस में जाएंगे ही जाएंगे। बाकी सेकंड सेल में भी 2 होते हैं, वो भी एस में ही चले जाएंगे। बाकी जो आगे इलेक्ट्रॉन आएंगे वो पी में जाएंगे। ये हमने 18 एस में कैसे चला? हाँ, ये तो सेल थर्ड हो गई ना, ये एम एम हो गई, थर्ड सेल हो गई। 18 होते हैं इसकी कैपेसिटी। तो इसमें जो स्टार्टिंग के दो होंगे, पहले एस में जाएंगे, फिर 6 पी में, देन डी में 10। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये तो समझ आ गया एस पी डी एफ कुछ होते हैं। ठीक है, सब सेल होती हैं। अब इनको सब सेल अलग अलग क्यों बनाया गया ये हम समझते हैं। हम क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एस में है, 6 पी में है, कैसे हम बता रहे हैं? हम देख के कैसे बता पा रहे हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन एस के हैं, ये 6, जैसे यहाँ पर मैंने बोल दिया, ठीक है, कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये एस के हो गए इस वाली सेल में और 6 पी के हो गए। तो डिफ्रेंशिएट अगर हमें करना है तो हम किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे, हम कैसे बता पाएंगे? यहाँ पर तो हमने नंबर असाइन कर दिए, ठीक है, ये तो नंबर असाइंड है, इसका तो कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। बाकी हम कैसे देखेंगे? बेसिकली जो एल है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ये हमें क्या बताता है? इसके एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम मतलब ये इसकी शेप को बताता है। किसकी शेप को? जो सेल होती है, सेल या फिर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, वो किस शेप में रिवॉल्व कर रहा है, ये हमें एसपीडीएफ ही बताएगा। एस सब सेल के इलेक्ट्रॉन किसी अलग वे में रिवॉल्व करते हैं, पी सब सेल के किसी अलग वे में रिवॉल्व करते हैं, डी सब सेल के किसी अलग वे में, एफ के किसी अलग वे में। वो क्या वे है रिवॉल्व करने का वो समझते हैं। ठीक है, तो एस जो सब सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्फेरिकल शेप में रिवॉल्व करते हैं, किसके? न्यूक्लियस के अराउंड। स्फेरिकल तो आप समझ ही रहे हो, जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉन है तो स्फेरिकल शेप हो गई ये। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ आ रहा है। अब जो पी सब सेल के एलिमेंट होते हैं, ये क्या होता है? डंबल शेप में। डंबल शेप में डंबल शेप में क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। अब डंबल शेप कैसी होती है? डंबल शेप कुछ इस तरीके की, इस शेप में रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो डी ब्लॉक के, डी सबसेल के एलिमेंट होते हैं, डी सबसेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो किस में करते हैं? डबल डंबल। डबल डंबल किस तरीके की? इस तरीके की, इस तरीके के शेप में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। इसीलिए ये सब सेल बनाई गई हैं अलग अलग, क्योंकि अलग इनका रोटेशन अलग अलग है। ठीक है, रोटेशन ही रिवॉल्यूशन अलग अलग है, अलग अलग सब सेल के इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो इसीलिए हमने अलग अलग एस पी डी एफ बना दी। एफ का रहने दो आप, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, फिलहाल इतना ही समझो आप। स्फेरिकल, एस स्फेरिकल, पी डंबल और डी डबल डंबल शेप। ठीक है, और एल समझाया अभी, एन और एल पर ही थोड़ा और देख लेते हैं क्या क्या होता है इसी के बारे में। जैसे एन की वैल्यू क्या क्या 1 2 3 4 हो सकती है, ये तो हमको पता है। ठीक है, अगर इसी में एल चेक करें हम, तो एल क्या होता है?
एल बता दिया मैंने ऊपर क्या होता है, ये एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए ये ठीक है। तो अगर एन की वैल्यू 1 है तो इसमें केवल एल 0 ही हो पाएगा, ठीक है। एल 0 ही क्यों हो पाएगा, क्योंकि इसमें केवल एस ब्लॉक एस सब सेल के ही इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अगर सेकंड सेल होगी तो इसमें एल 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि सेकंड सेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन है तो एस में जाएंगे पहले, 2s में 2 जाएंगे, देन 2p में 6 जाएंगे, ठीक है। तो एस भी होता है, पी भी होता है, इसलिए एल 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर 3 की बात करें तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर एल की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 3s होता है, 3p होता है और 3d होता है। क्यों, क्योंकि 2 इसमें जाएंगे, 6 इसमें और 10 इसमें, तभी तो 18 होंगे। 2, 6, 10, 18 आ रही बात समझ। इसमें क्या होगा, एल की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, क्योंकि इसमें 4s होता है, 4p होता है, 4d होता है, देन 4f होता है और 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 4 वाली सेल में। ये तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आप एक चीज देखो, यहां से एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है छोटा सा कि अगर सेल आपकी सेकंड है तो इसमें एल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 और 1। अगर थर्ड है तो एल की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2। 4 है तो 0, 1, 2, 3, मतलब एक कम। जो सेल है, जो वाली भी सेल है, उससे एल की वैल्यू कितनी होगी, एक कम हो सकती है, 0 से लेके जैसे 4 है तो 3 तक। यहाँ तक भी आपको क्लियर होगा, ये तो थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा आपको। बाकी हम एम करते हैं, बाद में एक बार रिवाइज भी कर लेंगे, जिससे कि जब क्वेश्चन कर लेंगे, जिससे कि आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। थर्ड हम क्वांटम नंबर डिस्कस करते हैं। थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। क्या होता है ये समझना है अभी हमको, ठीक है। ये क्या बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को बताता है। अब ऑर्बिटल्स क्या है वो समझते हैं हम। तो हमने अबव जब लॉ पढ़ा था तब वहां पर हमने देखा था, क्या देखा था कि अगर मुझे अबव नहीं, हुंड्स का जब हमने लॉ देखा था तब हमने क्या देखा था वहां पर कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन फिल कराने हैं, जैसे मान लो मैं अगर कार्बन का एग्जाम्पल ले लूं, तो कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कैसे फिल कराऊंगा इनको, पहला ये एस 1s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। देन इसके बाद 2s आएगा, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। देन इसके बाद 2p आएगा, ये 2p आया, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, लेकिन 4 हैं तो 2 ही जाएंगे अभी, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, बेसिकली आप ये समझो, जैसे यहाँ पर ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो आपको समझ आ रहा होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी ये ऊपर नीचे क्यों कर रहे हैं, ये भी अभी यहाँ पर ही समझ आ जाएगा आपको। तो हो क्या रहा है, ये 6 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए, तो यहाँ पर ये फर्स्ट 1s का ये एक ऑर्बिटल है, ये 2s है, ये एक ऑर्बिटल है, और p के पास कितने ऑर्बिटल्स हैं, p के पास 3 ऑर्बिटल है, 1, 2, 3, 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 ऑर्बिटल्स, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन जा पा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहीं से हमारे पास ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कंसेप्ट निकल के आया है। जैसे होगा क्या यहाँ पर, तो एल की बात करूं अगर मैं, एल क्या हो सकता है हमारा, 0, 1, 2, 3, किस किस के लिए, एस के लिए, डी के लिए, एस पी के लिए, डी के लिए और एफ के लिए, ठीक है। अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करूं इसी के लिए मैं यहाँ पर, तो बेसिकली देखो होगा क्या यहाँ पर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जब एस 0 तो ये 0 ही रहेगी, जब ये 1 है तो ये हो सकता है -1, 0 और 1, जब ये 2 है तभी हो सकता है -2, 1, 0, 1 और 2, जब ये 3 है तो हो सकता है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। क्यों, क्योंकि देखो p के लिए यहाँ पर मैं दिखा पाऊंगा आपको, बाकी तो हम और कोई एग्जाम्पल लेंगे तब समझ आएगा। p के लिए मैंने बताया L1 है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब जब P के लिए 1 है तब यहाँ पर हमारे पास तीन तीन क्या थी, तीन ऑर्बिटल्स थे 1 2 3। इन तीनों ऑर्बिटल्स को हम क्या नेम देंगे, -1 0 1। ठीक है, ये बात समझ आ रही होगी आपको। तो मैं इसको -1 दे सकता हूँ, इसको 0, इसको 1 दे सकता हूँ नेम। ऐसे अगर डी होगा तो वहां पर कितने होंगे, डी में बताया मैंने 10 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन इसको 5 पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 2 2 2 जब जाएंगे इसमें तभी ये 10 होंगे। और यहाँ पर जो हमने लिखा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -2 1 0, ये इसी को असाइन होंगे -2 1 0 1 2। ये तो आपको समझ आ गया होगा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। लेकिन अभी ये हमने नंबर्स असाइन किए हैं, ये नंबर्स बना दिए, इनका भी यहाँ पर कोई नंबर का कोई लॉजिक नहीं है कि ये 1 है और ये -1 है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, और ये 0 है ये किसी डायरेक्शन में है ही नहीं कुछ। ये 0 का मतलब कुछ नहीं, 1 का मतलब कुछ समथिंग हायर और -1 का कुछ समथिंग लोअर, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर होता क्या है बेसिकली, यहाँ पर जब अभी मैंने क्या बताया, अब मुझे पहले ये बताओ एक बारी कि P मैंने अभी क्या बताया, P होता क्या, P नहीं मतलब L होता क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है हमें, जल्दी से बताओ। शेप बताता है, एग्जैक्टली शेप बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। उस सबसेल में वो इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व कर रहा है। तो अब ये शेप किस किस तरीके की हो सकती है, जैसे पी की बात करते हैं तो पी में मैंने क्या बताया, यहाँ पर तीन ऑर्बिटल्स हैं 1 2 3। और पी के लिए मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करता है, ये करता है डंबल शेप में। ठीक है, अब डंबल शेप में करता है तो डंबल शेप आपकी किस किस तरीके की हो सकती है मैं बताता हूँ। देखो हमारा 3D फिगर होता है, हर एक चीज 3D होती है। जैसे ये एक्स है, एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये ऊपर जेड एक्सिस है। ठीक है, ऐसे समझो आप। अभी ज़्यादा तो नहीं दिखा पाऊंगा, जेड एक्सिस दिख रहा होगा ये। अगर मैं यहाँ पर इसको पेन को अंदर कर दूं, इस टेबल के नीचे ले जाऊं तो ये जेड एक्सिस हो जाएगा। ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ठीक है, अब अगर जो इलेक्ट्रॉन डंबल शेप में रिवॉल्व कर रहा है वो अगर एक्स एक्सिस के अलोंग कर रहा है, ठीक है, तब उसको एक हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देंगे, सपोज 0 दे दी हमने। अगर वाई के अलोंग कर रहा है तब अदर -1 दे देंगे, और जेड के अलोंग मतलब ऊपर की तरफ आ रहा है और फिर नीचे की तरफ जा रहा है तो हम उसको +1 दे देंगे। आ रही बस समझ, तीन कैसे डिफरेंट बन गई, ये -1 0 1। क्लियर हो गया होगा ये भी आपको थोड़ा थोड़ा, हाँ ना बोल दो एक बारी। ठीक है, ये तीन कैसे अलग अलग हो गए, पी में ही, पी का मतलब ठीक है पी सब सेल है, उस सब सेल के अंदर भी तीन ऑर्बिटल्स हैं 1 2 3। ठीक है, इन तीनों ऑर्बिटल के लिए हमने असाइन किया -1 0 1। अब ये -1 0 1 का क्या मतलब है, ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, वो किस किस किधर, उसकी डायरेक्शन किधर है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, नंबर क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर एस से डिनोट करते हैं हम इसको। और होता क्या है बेसिकली, ये इलेक्ट्रॉन के रोटेशन को बताता है, रिवॉल्यूशन को नहीं, रोटेशन को। अभी तक हम क्या डिस्कस कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन डिस्कस कर रहे थे। ये क्या बताएगा हमें, इलेक्ट्रॉन का रोटेशन। रोटेशन मतलब दो तरीके के हो सकते हैं इसके, एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग हम इसको नंबर असाइन करते हैं +½ या -½ अब कौन सा किसके लिए, ऐसा कुछ नहीं होता है कि +½ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज -½ बट दो होते हैं +½ और -½ ठीक है, अब ये चीज तो आपको समझ आ गई। अभी हमने क्या किया, चारों क्वांटम नंबर देखे, उसमें हमने सबके लिए कुछ ना कुछ नंबर असाइन किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे +½ का मतलब तो कुछ मतलब है नहीं बेसिकली, लेकिन मतलब सिर्फ इतना है कि ये अगर हम क्या करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, मान लो मैं कुछ एक एलिमेंट ले लेता हूँ, सपोज मैंने नाइट्रोजन ले लिया। ठीक है, अब नाइट्रोजन में क्या होता है, इसकी ये इसका पहले न्यूक्लियस होगा, देन 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, देन उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसमें, इसमें इसके कितने होते हैं 7, तो 5 और जाएंगे इसमें, 3 4 5।
अभी देखो हम क्या करने जा रहे हैं। अब हमारे पास होता क्या है, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटम है ये। अब इसके पास कितने 7 इलेक्ट्रॉन है। हम 7 इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, उस 7 इलेक्ट्रॉन में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, वो हम देखते हैं। क्या कोई भी इसका इलेक्ट्रॉन सिमिलर नहीं है, वो हम देखेंगे कैसे। हम सबसे पहले इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इस वाले की। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ फर्स्ट वाला, ये इसको मैं नेमिंग कर दे रहा हूँ, ये 1 है, इसको मैं 2 नेम कर दे रहा हूँ। इस इलेक्ट्रॉन को नेम कर दिया मैंने 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7। और हमारे पास 4 क्वांटम नंबर होंगे, कौन कौन से, N, L, M और S। इन चारों क्वांटम नंबर्स को देखेंगे हम हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, फिफ्थ के लिए, सिक्स्थ के लिए, सेवन्थ के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको इसमें बना देता हूँ। पहले ये 1s होता है, ठीक है, देन 2s आता है, देन 2p आता है। ये क्या बना रहा हूँ मैं, सब सेल्स बना रहा हूँ। सेल तो आपको पता है, फर्स्ट सेल में क्या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गई। ये क्या है, ये बेसिकली यहाँ से यहाँ तक हमारी दूसरी सेल है, और दूसरी सेल में ये सब सेल है। ये पहली सब सेल हो गई एस सब सेल, और ये पी सब सेल। ठीक है, अब इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 जाएंगे, इसमें कितने 3 चले जाएंगे, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कुछ भी। अब हम अभी इन्हीं सभी इलेक्ट्रॉन्स के क्या क्वांटम नंबर्स की बात करते हैं। अगर मैं पहले की बात करूं तो पहली शेल का है, तो n कितना होगा इसका 1। ठीक है, अब अगर l की बात करूं इसके लिए, तो l अभी मैंने क्या बताया था कि अगर s के लिए l क्या होता है, 0 होता है। ये s में ही तो होगा, 2 इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग के 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये दो जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ। ये वाला जो 1 है वो ये है, ये वाला जो 2 है वो ये है, देन ये 3 ये वाला ले रहा हूँ मैं। ये 3 जो लिखा मैंने यहाँ पर, 3 कहाँ लिखा है, ये 1 2 3 4 5, अच्छा ये 6 लिखा है। ठीक है, ये 3 वाला यहाँ लिख दिया, 4 वाला यहाँ लिख दिया, 5 वाला ये हो गया, 6 वाला ये हो गया, 7 वाला ये हो गया। यहाँ पर जो लिखे हैं वो यहाँ पर लिख दिए मैंने। देन अब हम इनके सभी क्वांटम नंबर्स की बात करते हैं। N1 हो गया फर्स्ट वाले के लिए, L कितना होगा, S सब सेल में है ना पहला वाला इलेक्ट्रॉन, तो 0 जाएगा। M की वैल्यू बताओ आप कितनी होगी मुझे जल्दी से, M की वैल्यू कितनी होती है। M की वैल्यू भी 0 होगी इसकी, जो ऊपर मैंने क्या बताया था एक बार देख लो जल्दी से। L 0 1 2 3 हो सकता है। अगर 0 है तो M की वैल्यू 0 ही हो सकती है। 1 है, 1 का मतलब इसमें L की वैल्यू 1 का मतलब P सब सेल, P सब सेल का मतलब इसमें 3 ऑर्बिटल्स होंगे। P में 3 ऑर्बिटल्स हैं तो उनकी वैल्यू अलग होगी, -1 0 1 होगी। ठीक है, वो अलग डिपेंड करेगा। अब आगे देखते हैं हम, तो M तो 0 ही रहेगा, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि L 0 के लिए M भी 0 ही रहता है। ठीक है, जब L1 होगा, L1 मतलब P सब सेल, P सब सेल जब होगी तभी तो 3 इसमें ऑर्बिटल्स बनेंगे, -1 0 1, तो अभी तो 0 है तो 0 ही रहेगा। ये S की बात करूं मैं, तो पहला वाला है ये ऊपर की तरफ है, तो हम इसको +½ कर दे रहे हैं, हम मान ले रहे हैं क्लॉकवाइज घूम रहा है ये। ठीक है, अब बात करता हूं मैं सेकंड इलेक्ट्रॉन की। सेकंड इलेक्ट्रॉन की पहली शेल है इसकी, तो ठीक है 1 S में है तो 0, M 0 ही रहेगा, L 0 है तो M भी 0। ठीक है, और अगर S की बात करूं तो ये इसका रोटेशन इससे उल्टा है, तो इसको -1 देना पड़ेगा। अब हम थर्ड इलेक्ट्रॉन पे आते हैं। थर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, सेकंड सेल में पहुंच गया। सेकंड सेल में पहुंच गया, जिसको मैं ये दे देता हूँ 2 देना पड़ेगा। L कितना होगा यहाँ पर अभी थर्ड वाले के लिए, S सब सेल में ही है, S सब सेल में, तो L मुझे 0 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि S के लिए 0 होता है L, और ये देखा था हमने L S P D F, ये देखा था ना। तो S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3, इस तरीके से था। तो अभी ये क्या है, L 0 है, मतलब यहाँ पर ये S में है और इसका ये 0 ही रहेगा हमारा अभी भी, क्योंकि S के अंदर है ये। और देन अब रोटेशन की बात करूँ, ऊपर की तरफ है तो +½ ले लेता हूँ,
बाकी के अगर इसी के अंदर है तो बाकी सब चीज सेम रहेगी। 2004 के लिए भी ये -हाफ हो जाएगा, कोई रोटेशन उल्टा है। अब बात करूँ फिफ्थ इलेक्ट्रॉन की, ये वाला फिफ्थ इलेक्ट्रॉन आ गया, सेल अभी भी सेकंड ही है, ठीक है, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन भी सेकंड में। अगर एल की बात करूं मैं यहाँ पर, एल कितना होगा, एल हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि अब ये पी सब सेल में पहुंच गया, ठीक है, 1 हो गया। देन एम की बात करूं, एम क्या होता है, ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, -1 0 1। बेसिकली -1 0 1 ले रहे हैं, लेकिन ये हमें क्या दिखा रहा है, ये डायरेक्शन बता रहा है कि एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, या वाई में या जेड में, ठीक है। तो -1, तो यहाँ पर -1 लेना पड़ेगा पहले वाले के लिए, और देन ये ऊपर की तरफ है तो +हाफ ही लूंगा। देन सिक्स्थ वाले के लिए भी सेम 2l 1 ही रहेगा, और m 0 हो जाएगा क्योंकि ये बीच वाला हो गया, देन ये +हाफ। सेवेंथ वाले के लिए भी सेकंड सेल है, 1 0 0 नहीं +1 हो जाएगा ये, क्योंकि ये वाला सेवेंथ इलेक्ट्रॉन ये है ना, तो ये +1 यहाँ पर +1 हो गया, देन ये +हाफ ही रहेगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, सातों इलेक्ट्रॉन को देखा, और सातों इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हुए कहीं पर भी, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि ये सारे इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं डिफरेंट हैं, ठीक है। कोई भी दो इलेक्ट्रॉन को देखोगे आप, अगर मान लो कोई भी दो इलेक्ट्रॉन फोर्थ और सिक्स्थ को कंपैरिजन करना चाहें हम, तो फोर्थ और सिक्स्थ को कंपैरिजन करोगे तो क्या चेंज आ रहा है यहाँ पर, ये 0 और 1 में ही चेंज आ गया, तो इनकी सब सेल ही सेम नहीं है, ठीक है। अगर मान लो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो सेल सेम है, सब सेल सेम है, बट इनकी डायरेक्शन अलग अलग है। ये -1 0 का क्या दिखा रहा है, m अगर -1 0 है तो ये हो सकता है एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, ये वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा हो डंबल शेप में, ठीक है। और रोटेशन ठीक है दोनों का, क्लॉकवाइज है। तो आपको समझ आ गया होगा यहाँ पर क्या हो रहा है, ये चारों क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चल रहा है। यही पॉलीज एक्सक्लूजन लॉ है, प्रिंसिपल है। क्या बताया उन्होंने, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स की इन एनी एटम, एनी 2 इलेक्ट्रॉन कैंट हैव सेम ऑल 4 क्वांटम नंबर। बात समझ आ गई, लिखूं मैं इसको या आपको समझ आ गया? समझ आ गया ना। अब मैं लिख नहीं रहा हूं पॉलीज एक्सक्लूजन लॉ, लिखने का कोई फायदा नहीं है, डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। डेफिनेशन इतनी है कि जो 4 क्वांटम नंबर है हमारे, वो कभी भी सेम नहीं हो सकते कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए। ये इनका डेफिनेशन है पॉलीज एक्सक्लूजन लॉ का, प्रिंसिपल का। क्वांटम नंबर क्या होता है ये तो पूरा, अभी तुम लेट आए हो ना, तो पूरा वीडियो देखना तब समझ आएगा। और अभी आपको थोड़ा थोड़ा जो कम समझ आया होगा वो कम समझ आया होगा यहाँ पर आपको, कि ये कैसे एक्स वाई डायरेक्शन डंबल शेप में कैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। इसका मैं एक वीडियो इंक्लूड कर दूंगा इसी वीडियो के साथ, ठीक है। तो वो आप भी देख लेना उसमें कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। हाँ पूछो जल्दी से, बोलो। देखो एम आपको समझ आ गया, एन ठीक है, सेल हो गई, ये सब सेल हो गई, ये रोटेशन हो गया। एम का समझ नहीं आया ना कि क्या है ये। तो जैसे हमने यहाँ पर एम क्या -1 0 1 दिया है, ये क्या ऑर्बिटल्स में, ऑर्बिटल्स है, ये फर्स्ट ऑर्बिटल, ये सेकंड ऑर्बिटल, ये थर्ड ऑर्बिटल, ठीक है। अब अगर ये ऑर्बिटल है तो यहाँ पर ये क्या बेसिकली क्या दिखा रहा है कि ये -1 अगर है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अराउंड है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन वाई एक्सिस के अराउंड है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जेड एक्सिस के अराउंड है, ठीक है। जो डंबल शेप में इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा होगा, ठीक है, अभी मैंने बताया था ना, तो हो सकता है वो एक्स एक्सिस में ऐसे घूम रहा हो। तो इसके लिए मान लो ये -1 हो गया। मान लो अगर इस तरीके से कर रहा है रिवॉल्व तो ये 0 हो गया। मान लो जेड एक्सिस में कर रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है देन नीचे जा रहा है, इस तरीके से। वो अब यहाँ दिखा तो सकता नहीं हूं मैं, तो उसके लिए +1 हो गया। ये तीनों अलग अलग चीज हो गई ना, एम भी, ठीक है।